हरियाणा की जींद की बात करते हैं, जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंची नैना चौटाला के काफिले पर हमला किया गया और हमला ऐसा कि पत्थर तक बरसाए गए। उनके काफिले की गाड़ी के पहले यानी कि फ्रंट मिरर पर ही जो है वो पत्थर गड़ा हुआ नजर आया। जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। नैना चौटाला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मातोश्री हैं, जो कि इस लोकसभा चुनाव में जो है वो उम्मीदवार भी हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से। जननायक जनता पार्टी वही पार्टी है जो 2018 में अस्तित्व में आई। 2019 में उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती। गेम चेंजर की भूमिका में नजर आई हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को दूसरी बार अस्तित्व में लाने के लिए। उसी की जो है इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरी है नैना चौटाला, और नैना चौटाला के काफिले पर ही हमला कर दिया गया। विरोध के दौरान पत्थर तक बरसाए गए। पत्थरबाजी में जो काफिले की गाड़ी थी उसका शीशा तक टूट गया। फ्रंट मिरर पर पत्थर जो है वो गड़ा हुआ मिला। तस्वीर आप देख सकते हैं कि आधा पत्थर शीशे के अंदर जो है वो धंस गया है। रोहताश भूला हमारे संवाददाता अजीत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहताश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में कि काफिला कहां जा रहा था, किस तरीके से, क्या चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था, हमला करने वाले लोग कौन थे, क्या इसकी जानकारी सामने आ पाई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा नैना चौटाला का जो हिसार लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं, उनका आज यहाँ उचाना विधानसभा के बाद यहाँ दौरा था। काफी गांवों का दौरा था। वहां जिस टाइम गांव में पहुंच रही थी तो जनसभा दौरान खत्म करने के बाद वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी पर पथराव किया गया, जो जिसमें पथराव के बाद में जो गाड़ी वहां लगे, जिसमें जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां से निकल पड़े। उसके बाद में नैना चौटाला ने जो रैली का प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में नैना चौटाला लग में गई। उसके बाद में जो वहां पर पथराव जो गाड़ी में शीशे में स्पष्ट दिखा रहा है, वहां पथराव किया गया। नैना चौटाला का जो काफिला था उस गाड़ी पर ही हमला किया गया। जी रोहतास, सवाल ये कि क्या इस गाड़ी में नैना चौटाला बैठी थी या महज इनके काफिले का सुरक्षाकर्मी इसमें बैठे थे, क्या है ये? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से नैना चौटाला का मंच पर जहाँ जा रही थी उसके बाद में गाड़ी रुक गई थी। गाड़ी जो रुक गई थी उसके बाद में ये पथराव किया गया है। उसके बाद में नैना चौटाला वहां से निकल चुकी थी और उसके बाद में उन्होंने जो गांव के प्रोग्राम थे, उचाना विधानसभा की बात करें तो वहां से जो प्रोग्राम थे वो स्थगित कर दिए गए। जी शुक्रिया। तो अभी क्या कोई हताहत तो नहीं हुआ है? क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि कांग्रेस की जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो ये हमला किया गया, क्या ऐसा कुछ भी निकलकर सामने आया है? सीधा हमला किया गया, पत्थर जो है वो गाड़ी में धंस गए। कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन अफसोस कि जो है चुनाव बेरंग जो है वो लौटना पड़ा नैना चौटाला को। चुनावी बेला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जुड़ गए हैं। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, क्या इस घटनाक्रम के बारे में कहना चाहेंगे? आज जो घटनाक्रम उचाना के गांव के अंदर हुआ है, कुछ बदमाश किस्म के लोग, ऐसी प्रवृत्ति के लोग डीजे की गाड़ी लेकर के और उत्पाद मचाते हुए मेरी मदर जहां प्रोग्राम चल रहे थे एक गांव में उन्हें चेज किया। वहां पर हालात इनके काबू में नहीं आए तो फिर ये अगले गांव तक पीछे गए और वहां जाकर के इनने अपना उत्पाद शुरू कर दिया, हुड़दंगी शुरू कर दी, हमारे लोगों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। कुछ महिला कार्यकर्ताओं को चोट आई है, बल्कि एक महिला कार्यकर्ता का हाथ भी टूट गया है और जो स्टाफ था उनके साथ धक्का मुक्की इन लोगों ने, बदतमीजी शुरू की और उसके बाद फिर इन लोगों ने पत्थरबाजी वहां पर शुरू की, जिससे जो साथ चलती गाड़ी है उस पर पत्थर लगे हैं और ये आइडेंटिफाई हुए हैं सपाखेड़ी गांव के कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तौर पर। जयप्रकाश का इन लोगों ने कार्यक्रम भी करवाया था और जयप्रकाश आज उसी इलाके में थे। जयप्रकाश के साथ भी ये गाड़ियां आइडेंटिफाई होकर उनके काफिले से निकल कर गया। दिग्विजय जी, आप भी जेजेपी के नेता हैं, तो क्या आप उस वक्त नैना चौटाला जी के साथ मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? नहीं, मुझे सब जानकारी मिली है। मैं इस समय करनाल में हूँ और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जानकारी मिलते ही उचाना की ओर चले गए हैं। एफआईआर रजिस्टर करवाई जा रही है और जो जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। जो आपके पास खबर है, क्या ये ग्रामीण लोग हैं जहां पर प्रचार के लिए नैना जी गई थी या फिर कोई किसी पार्टी के लोग हैं? क्या क्या खबर निकल कर आई? उस गांव के कुछ लड़के थे और शराब के नशे में धुत थे
और इन लोगों ने आके इस प्रकार का काम किया है। पहला मामला नहीं है जब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया गया। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई जब विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, दुष्यंत चौटाला को रास्ते में रोक दिया गया, उन्हें अपने काफिले की गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से जो है वो जाना पड़ा। क्या ज्यादा विरोध नहीं हो रहा है बीजेपी से अलग होने के बाद, या फिर बीजेपी में जाने का विरोध लोगों में जो है वो नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इस पर? नहीं होती है, एक महिला के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और आप मीडिया के लोग इसे विरोध के तौर पर देखते हैं, ये मेरे लिए बड़ा अचंभा है। कांग्रेस के लोग अगर हुड़दंगी करें तो उसे आप विरोध का नाम दें, तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है, हैरान करने वाला है। और किसी महिला का चुनाव लड़ना और महिला की राजनीति में आने को महिला जो वर्ग है उसको डिमोरलाइज करने के बराबर है। तो अभी एफआईआर आपके द्वारा कहा गया है आप करवा रहे हैं, तो चुनावी बेला में तो इस तरीके की घटना जो है वो दुखद जरूर रहती है। दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ है, शुक्रिया दुष्यंत जी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ। दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय जी जेजेपी के नेता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि दिग्विजय जी कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी मिली है और तमाम घटनाक्रम जो है वो ग्रामीणों द्वारा किया गया, शराब के नशे में चूर थे, जिसमें उन्होंने नैना चौटाला का विरोध किया और उसी में जो है पत्थरबाजी भी हुई और किसी के हताहत होने की, घायल होने की खबर जो है वो अभी नहीं है। स्कॉट की गाड़ी थी, काफिले की गाड़ी थी जिस पर यह हमला हुआ। जिस वक्त ये हमला हुआ नैना चौटाला जो है वो लोगों से मिलने के लिए, यानी कि अपने जन प्रचार के लिए जो है वो आगे की तरफ निकली थी।